कल अपना पॉटी बॉय शॉन गुल्ली और बुल्ली के घर आया था कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए, और आज शाम 5 बजे शॉन को अपने घर जाना था। लेकिन शाम होते ही मौसम खराब हो गया और धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। शॉन 2 घंटे से बारिश रुकने का इंतजार कर रहा है, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही। शॉन ने अब फैसला कर लिया है, वो अब अपने घर जा रहा है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, और बारिश अभी इतनी तेज नहीं है कि शॉन घर ना जा सके। शॉन ने गुल्ली और बुल्ली से बताया कि वो शॉर्टकट यूज करेगा और जंगल के रास्ते घर जाएगा, जिससे वो 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा। अगर वो रोड से जाएगा तो उसे 1 घंटा लग जाएगा। गुल्ली ने कहा, शॉन तुम जिस जंगल की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना, सूरज डूबने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। बुल्ली बोला, शॉन तुम कल सुबह घर चले जाना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इतनी रात में जाना ठीक नहीं है। गुल्ली ने शॉन से बताया कि उस जंगल में ईविल नन का एक चर्च है। कहते हैं रात में वो नन उस चर्च में आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है, जिसे भी वो चर्च के आसपास देखती है उसे हथौड़े से मारती है। शॉन को लगा गुल्ली उसे डरा रहा है। शॉन ने गुल्ली से कहा, देखो गुल्ली, मुझे डराओ मत, मुझे पता है ईविल नन मर चुकी है और अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर शॉन स्कूटर पे बैठ गया। गुल्ली ने कहा, ठीक है, तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन रोड से जाना, जंगल से नहीं, और जाते जाते मेरा एक काम भी कर देना। शॉन ने कहा, ठीक है, मैं रोड से ही जाऊंगा, अब तुम काम बताओ अपना क्या करना है। गुल्ली ने कहा, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आया। ये कहकर गुल्ली घर के अंदर चला गया और बुल्ली आकर स्कूटर में बैठ गया और कहने लगा, मैं और गुल्ली कल तुम्हारे घर आएंगे शॉन। और तभी गुल्ली घर से बाहर आ गया और शॉन के पास जाकर बोला, 2 दिन से कूड़ा लेने वाली नहीं आई है शॉन, तुम इसे ले जाकर कूड़ेदान में डाल देना। बड़े चौराहे के पास जहाँ बाबा चूरन बेचते हैं, उसी के पास उल्टे हाथ की तरफ कूड़ेदान है, वहीं इसे डाल देना। ये कहकर गुल्ली ने कूड़े वाला पॉलीथीन बैग स्कूटर में रख दिया और अपना पॉटी बॉय शॉन स्कूटर लेकर वहां से जाने लगा। तो गुल्ली और बुल्ली शॉन को डराने लगे और कहने लगे, जाओ शॉन, ईविल नन तुम्हारा इंतजार कर रही है। और शॉन हंसते हुए वहां से चला गया। शॉन थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि बारिश तेज होने लगी और अब शॉन के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। शॉन ने कुछ दूर जाकर स्कूटर रोक दिया। शॉन थोड़ा कंफ्यूज है कि वो रोड से होता हुआ अपने घर जाए या फिर जंगल के रास्ते। गुल्ली और बुल्ली ने मना किया था जंगल से मत जाना, लेकिन रोड से जाने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा और बारिश की वजह से अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ देर सोचने के बाद शॉन ने फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते घर जाएगा और ये कूड़ा भी वहीं फेंक देगा। सड़क पे गंदगी फैलाना ठीक नहीं है। और फिर शॉन स्कूटर लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। शॉन इससे पहले कभी भी इस जंगल के रास्ते अपने घर नहीं गया। आज पहली बार वो इस जंगल से होता हुआ अपने घर जाएगा, लेकिन शॉन की बेवकूफ़ी कहीं उसे भारी न पड़ जाए। जंगल के अंदर आने के बाद शॉन ने स्कूटर रोका और नीचे उतरकर आसपास देखने लगा। तभी शॉन को कुछ दूर सामने एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। शॉन को लगा, बस यही सही जगह है, मुझे यही कूड़ा डालना चाहिए। शॉन ने स्कूटर को स्टैंड पे खड़ा किया और कूड़े वाला पॉली बैग लेके आगे बढ़ गया। शॉन ने उस गिरे हुए पेड़ के पास जाकर कूड़ा डाल दिया, लेकिन तभी शॉन को वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। शॉन को ऐसे लगा जैसे उसके साथ वहाँ कोई और भी मौजूद है, लेकिन दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा। शॉन को लगा कहीं कोई जानवर तो आसपास नहीं है। शॉन ने जल्दी से टॉर्च निकाली और आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी शॉन को कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर वो आवाज़ कैसी थी? शॉन ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी चीज़ की आवाज़ ने शॉन को डरा दिया। शॉन ने जब पलट कर देखा तो उसका स्कूटर गिरा हुआ था। किसी ने उसका स्कूटर गिरा दिया था। शॉन स्कूटर के पास जाकर बोला, कौन है यहाँ, किसने मेरा स्कूटर गिराया है? तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन शॉन को जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला तो शॉन ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। शॉन अब इस जंगल के रास्ते अपने घर नहीं जाना चाहता। वो रोड से होते हुए घर जाएगा, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई है। ये स्कूटर अब स्टार्ट नहीं हो रहा। गुल्ली का ये स्कूटर काफ़ी पुराना हो गया है। गुल्ली को अब इसे बेच देना चाहिए। शॉन की लाख कोशिशों के बाद भी जब स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो शॉन ने उसे खड़ा करना ही बेहतर समझा। लगता है आज की रात शॉन को इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। इस जंगल में बहुत अंधेरा है और पॉटी बॉय शॉन बिल्कुल अकेला है। शॉन को अब डर लगने लगा है। बारिश काफ़ी तेज़ है और शॉन काफ़ी देर से भीग रहा है। उसे अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना शॉन बीमार पड़ सकता है। इसलिए वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। शॉन जिधर भी टॉर्च मारकर देखता, बस उसे छोटे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। बारिश में पेड़ के नीचे खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। शॉन को कोई और जगह ढूंढनी होगी। शॉन को हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस जंगल में अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। जंगल की खौफनाक आवाज़ें शॉन को और ज़्यादा डरा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद आखिर शॉन को वो पुराना चर्च मिल गया जिसके बारे में गुल्ली ने शॉन को बताया था। शॉन अंदर जाकर उस चर्च को देखने लगा। उस चर्च को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल चर्च नहीं है। उसके चारों तरफ कब्रें बनी हुई थी, या यूँ कहें कि कब्रिस्तान के बीच में एक छोटा सा चर्च बना हुआ था। पूरे जंगल में बस यही एक ऐसी जगह थी जहाँ शॉन भीगे बिना पूरी रात गुजार सकता था। शॉन अंदर जाकर चर्च को देखना चाहता था, लेकिन चर्च के दरवाजे इस तरह बंद किए गए थे कि कोई अंदर ना जा सके। शॉन आसपास की जगह और कब्रों को टॉर्च मारकर देखने लगा कि इस जगह रात गुजारना ठीक रहेगा या नहीं।
और फिर तभी शॉन को गुल्ली और बुल्ली की सारी बातें याद आने लगी। गुल्ली ने शॉन को बताया था कि इस जंगल में एक चर्च है जो कि इविल नन का है और वो रात में वहाँ आती है। शॉन को अब डर लगने लगा है कहीं गुल्ली की कही हुई बात सच ना हो जाए। शॉन अब कोई नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। शॉन को रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। इसलिए शॉन चर्च से बाहर आ गया। शॉन जैसे ही चर्च से बाहर आया फिर उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। शॉन को ऐसे लगा जैसे उसके सामने से अभी अभी कोई गुजरा हो। शॉन ने हर तरफ टॉर्च मारकर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। शॉन टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद शॉन को एक पुराना कुआं दिखाई दिया जिसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। वो एक वीरान कुआं था। शॉन उस कुएं के करीब पहुंचकर उसे देखने लगा। पूरा कुआं काला पड़ चुका था और उसे देखकर ही डर लग रहा था। तभी कुएं के अंदर से आती आवाज ने शॉन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शॉन टॉर्च मारकर कुएं के अंदर देखने लगा। टॉर्च मारते ही आवाज और तेज होने लगी, जिसकी वजह से शॉन का शक यकीन में बदल गया कि कोई तो इस कुएं में जरूर है। शॉन कुएं में टॉर्च मारकर देखता रहा लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक तो कुएं के अंदर से वो आवाजें आती रहीं और फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शॉन सोच में पड़ गया कि ये आवाज थी किसकी और अचानक से बंद क्यों हो गई, और आखिर कुएं के अंदर था कौन? कहीं कोई जानवर तो कुएं के अंदर नहीं गिर गया? शॉन कुएं के अंदर जाकर देखेगा कि कुएं के अंदर था कौन। शॉन कुएं में लगी सीढ़ी के सहारे कुएं के अंदर उतरने लगा, लेकिन कुएं के अंदर जाना कहीं शॉन को भारी न पड़ जाए। शॉन जैसे जैसे नीचे उतरता जा रहा है वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है और शॉन नहीं जानता कि ये कुआं कितना गहरा है। शॉन टॉर्च मारकर देखता है लेकिन कोई फायदा नहीं। अंधेरे में शॉन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शॉन को अभी और नीचे जाना होगा, लेकिन कुएं के ज़्यादा अंदर जाना शॉन के लिए खतरा बन सकता है। दम घुटने से शॉन की मौत भी हो सकती है। लेकिन ये क्या, सीढ़ी के कुछ स्टेप्स टूटे हुए हैं। अब शॉन और नीचे नहीं जा पाएगा। अगर शॉन ने ज़बरदस्ती नीचे उतरने की कोशिश की तो हो सकता है शॉन सीढ़ी से नीचे गिरकर कुएं में डूब जाए। कुछ देर रुकने के बाद शॉन ने कुएं से बाहर निकलना ही बेहतर समझा और वो सीढ़ी के सहारे बाहर निकलने लगा। शॉन कुएं के अंदर अकेला आया था, लेकिन कुएं से बाहर वो अकेला नहीं जाएगा। कोई और भी है जो शॉन के साथ साथ कुएं से बाहर निकलने वाला है। शॉन अभी इस बात से बेखबर है कि उसने कुएं के अंदर जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है और एक बहुत बड़ी मुसीबत वो अपने साथ साथ कुएं से बाहर ले आया है। लेकिन कुएं से बाहर आने के बाद शॉन का डर अब दूर होने लगा है, क्योंकि कुएं के अंदर उसे कोई नहीं मिला और इस जंगल में भी उसे कोई नहीं मिला। लोगों ने इस जंगल के बारे में झूठी अफवाहें फैला रखी हैं। इस जंगल में आना और चर्च में जाना बिल्कुल सेफ है, इसलिए आज की रात शॉन चर्च में गुजारेगा। गुल्ली और बुल्ली ने जितनी भी बातें इस जंगल के बारे में शॉन को बताई थी वो सब झूठ निकली, वरना इतनी तेज बारिश और गरजते हुए बादलों के बीच रात गुजार पाना शॉन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। शॉन काफ़ी थक चुका है, उसे नींद भी आ रही, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो आराम कहाँ करे। चर्च के चारों तरफ तो कब्रिस्तान बना हुआ है और शॉन कब्रों के बीच आराम नहीं करना चाहता। कहीं किसी मुर्दे ने कब्र से बाहर निकलकर शॉन को पकड़ लिया तो क्या होगा। शॉन ने सोचा इससे तो बेहतर है कि वो चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर आराम कर ले। फिर वो चर्च की तरफ आगे बढ़ गया और सीढ़ियों पर बैठकर आराम करने लगा। तभी शॉन को नींद आ गई और वो सो गया। और तभी एक जोरदार बिजली चमकी और सारा माहौल बदल गया। चर्च में बिल्कुल अंधेरा हो गया और क्रॉस का निशान उल्टा हो गया। लगता है इविल नन के आने का वक्त हो गया है, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन गलत वक्त पर सो गया है। तो दोस्तों क्या होगा जब इविल नन शॉन को चर्च की सीढ़ियों पर सोता हुआ देखेगी, ये हम देखेंगे पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।